बिहार अपनी गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। बिहार, जो बिहार लोकतंत्र की जननी है, जिस बिहार में साक्षात मां भगवती लक्ष्मी के रूप में माता जानकी ने जन्म लिया हो, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जो बिहार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन जन्मभूमि हो, जिस बिहार ने मैथिली के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विद्यापति को जन्म दिया हो, जिस बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ हो, जिस बिहार ने लोकनायक जयप्रकाश जी को जन्म दिया हो, जिस बिहार ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जन्म दिया हो, ऐसी पावन धरा को कौन भारतीय होगा जो नमन न करता हो। मैंने बिहार के नौजवानों की बुद्धि को, उनकी मेधा को, उनकी प्रतिभा को नजदीक से देखा है। देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नागरिक गया है, उसने अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से उस क्षेत्र को समृद्ध बनाने में अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा लगा दी। लेकिन बहनों और भाइयों, बिहार आज से 20 वर्ष पहले अपनी पहचान के लायक हो गया था। बिहार को उसकी पहचान के लिए मोहताज कराने वाले लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इन लोगों ने नौजवानों के कारों कर नौजवानों के रोजगार पर डकैती डाली थी। लोगों ने गरीबों के हकों को छीनने का प्रयास किया था, बिहार को जंगल राज में बदल डाला था और बिहार के अंदर विकास को पूरी तरह बाधित करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, यही महागठबंधन आज जो आरजेडी कांग्रेस के रूप में आपके बीच में है, ये वही है जिसने बिहार को जंगल राज में बदला था। बिहार के लोगों ने 20 वर्ष पहले एनडीए के नीतीश बाबू को चुनाव जिता करके भेजा। सुशासन का जो दौर बिहार के अंदर प्रारंभ हुआ, अब बहनों और भाइयों, सुशासन पे एक मजबूत इमारत बनाने के लिए इस बार एनडीए फिर से आपके पास आया है। आज बिहार के अंदर क्या नहीं है? कनेक्टिविटी है, सड़क की, रेलवे की, एयर कनेक्टिविटी है और एयर कनेक्टिविटी के साथ ही बहन और भाइयों, इनलैंड वाटरवे यानी जल मार्ग की सुविधा बिहार के अंदर प्रारंभ हो गई है। बहन और भाइयों, बिहार के अन्नदाता किसानों के द्वारा जो भी उत्पादन होगा वह भारत के मार्केट के साथ साथ दुनिया के बाजार में जाए, हमारा अन्नदाता किसान अधिक मुनाफा कमाए, इसके लिए कार्गो, ड्राई पोर्ट, इनकी स्थापना का कार्य बिहार के अंदर तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। ये कांग्रेस और आरजेडी की सरकारें जब बिहार में थी, तब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, गरीब के पास मकान था,
गरीब के पास शौचालय नहीं था, के लिए राशन नहीं था, और गरीब को क्या राशन देते, ये तो पशुओं का भी चारा खा गए थे। ये पशुओं का खा गए थे लोग, क्या गरीबों का भला करते। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हम कह ले आए हैं, आज तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, नीति नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार कार्य कर रही है, इसमें विरासत का भी सम्मान है और विकास के कार्य भी है। गरीबों के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं हैं। आप मुझे बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया होता? क्या राम मंदिर के निर्माण से खुश है ना? लेकिन ये कांग्रेस के लोग और ये आरजेडी के लोग, ये रामद्रोही हैं। इन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को रोकने का पाप किया था। इन्होंने कार्य किया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो रथ यात्रा निकली थी, आरजेडी ने रोका था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था राम हुए ही नहीं, लेकिन हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी डंडा खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं। और राम मंदिर बन गया ना। अयोध्या में राम मंदिर तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर। ये एनडीए ही बना सकता है, ये एनडीए ही बना सकता है, मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। जो लोग कह रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जिन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार खारिज किया है, वे लोग आज बिहार में आके कहते हैं कि नाम बदला जा रहा है। अरे हम नाम ही नहीं बदल रहे हैं, हमने तो उत्तर प्रदेश के कार्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया के अंदर फिर से स्थापित कर दिया है। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी होता है। और अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं, तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं।